भक्ति, धर्म या स्पिरिचुअलिटी, ये सब एक ही चीज के नाम है, या इसे कहिए नेचर। तो जय किशोर जी आगे ये भी कह रही है कि जब भगवान एक है तो वो कैसे हैं, उनका काम कैसा है। उनका काम ऐसा है कि वो सबका कल्याण करते हैं। हमें बजाय कोई चीज बुरी लगती है कि भगवान ने हमारे साथ ये क्या किया, मगर आप यकीन जानिए कि वो हमारे लिए बुरा है, मगर भगवान हमारे लिए अच्छा कर रहे होते हैं। मगर हमारी जो बचकाना फितरत है, बचकाना सोच है, उसकी वजह से हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया है, जबकि भगवान सबके कल्याण को नजर में रखकर हर एक के साथ दुख और सुख देते रहते हैं। और इन दुखों और सुखों के आगे अपने आप को सरेंडर कर देना, और उसके बाद भी चाहे दुख मिले या सुख, हमें ईश्वरीय नियमों पर चलते रहना, उन नियमों पर जो कि सबकी सलामती पर आधारित है, उन नियमों पर चाहे कष्ट हो चाहे राहत हो, उसमें हमें उस पर चलते ही रहना, इसी का नाम भक्ति है। और चूंकि भगवान एक है तो हमें किसी फल की तवक्की नहीं रखना है। हमारे अच्छे कामों का, कल्याणकारी कामों का क्या नतीजा निकलेगा, इसकी अपेक्षा न रखते हुए, कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा न रखते हुए, हमें सिर्फ कार्य करना है अपने नेचर के अनुसार। 3-4 एपिसोड्स मैंने इस पर भी बनाए कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं बेजुबान, वो सब इस्लाम धर्म पे या शाश्वत सनातन धर्म पे होते हैं। क्यों? क्योंकि सब एक नेचर पे होते हैं, सब ईश्वर के प्राकृतिक नियमों पर एक समान जीते हैं। उनकी जिंदगी अप्राकृतिक नियम पर नहीं होती, खालिस सिर्फ और सिर्फ एक भगवान के बनाए हुए नियम पर ही चलते हैं। इसीलिए वो सनातन धर्म पर होते हैं, मासूम होते हैं। इस बात की पुष्टि भी जय किशोरी जी ने इस वीडियो में की, सुनी भी हैं। मैम मुझे ये पूछना है कि मैम भक्ति क्या है, मतलब भक्ति क्या होती है? आज ये ज़माना अलग हो गया है कि भगवान से भी लेन देन का मामला चल रहा है कि आप मेरा ये काम कर दो तो ये हो जाएगा, और काम एक भी नहीं हुआ तो भगवान बदल ले, कि वही कहीं और माथा टेकते हैं, यहाँ तो काम हो नहीं रहा। तो ये भक्ति नहीं होती। तो एक तो जो परसेप्शन भक्ति का बन गया है कि भजन कीर्तन पूजा पाठ कर लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का असल मीनिंग है सरेंडर, समर्पण। और समर्पण व्यक्ति कब करता है? जब पहला चीज़ विश्वास होता है कि वो जो भी करता है वो सही करता है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाते, या कोई आपने सब कुछ देखा है, चाहे स्ट्रगल है, इंसल्ट है, रिजेक्शन है, हर फील्ड में हर चीज़ होती है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई पोजीशन पे जाने की कोशिश करें, तो आपको इनका सामना करना पड़ेगा। ये ज़िंदगी के साथ आता है, तो आपको सामना। लेकिन मुझे कभी दिक्कत नहीं दी ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि जो मैंने कहा समर्पण, मुझे पता है कि एक ऐसी शक्ति ऊपर बैठी है जो मेरा बुरा नहीं चाहती। तो कई बार बुरी चीज़ें भी मेरी ज़िंदगी में हो रही है, मुझे पता है वो मेरे अच्छे के लिए है, क्योंकि वो कर रहा है। तो ये समर्पण, ये भक्ति है। तो ये आपको हारने नहीं देती। क्यों हारेंगे आप? क्योंकि आपको पता है ना कि वो हारने देगा नहीं। तो आप अपने आप गिरे, आप फिर उठेंगे कि नहीं भाई अभी गिरना शायद ज़रूरी होगा, उसका इशारा है, इसीलिए चलो फिर उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन ने भी जब समर्पण की बात गीता जी में आती है, तो कई लोग कहते हैं कि धर्म का मतलब होता है अंधविश्वास। नहीं, क्योंकि अगर अंधविश्वास होता, अंधविश्वास में क्वेश्चन करना अलाउड नहीं होता आपको। गीता अगर सिर्फ भगवान की बात होती तो 2 पन्ने में ख़त्म हो गई होती। ये दोनों के बीच की बात है, जिसमें अर्जुन ये जानते हुए कि सामने कौन खड़ा है, क्वेश्चन करने की तो कोई सवाल ही नहीं था वहाँ पर कि भगवान लड़ने बोल रहा है, क्या क्वेश्चन करना। पर उसने कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस किए हैं, पर उसका भी नाम आया था समर्पण, कि वो समर्पित होकर क्वेश्चन कर रहा था कि ये जो खड़ा है ये मेरे हर सवाल का जवाब जानता है, ये मुझसे कभी कुछ गलत काम नहीं कराएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिज्ञासा बाहर नहीं निकालूंगा, मैं अपने क्वेश्चंस पूछूंगा। तो भक्ति का अर्थ यही होता है कि पहला निष्काम होता है। क्या फ़ायदा मत ढूंढिए कि मेरा काम नहीं हुआ तो भगवान है ही नहीं। भाई भगवान कहाँ है? भगवान होते तो ऐसा होता क्या? वो तो इंसान है, इसीलिए ऐसे हो रहे काम। भगवान ने तो सबको देखे, बच्चा तो मासूम ही होता है, बड़े होके खराब हो जाता है। कोई बच्चा गलत आपने देखा है क्या? छोटा सा बच्चा ही डॉन बनने के बारे में सोच रहा है, वो तो बच्चा ही होता है, मासूम होता है, सच्चा होता है। तो भगवान इसलिए कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है, क्योंकि वो एकदम प्योर होते हैं। बड़े होने के बाद हम काम खराब करते हैं और नाम फिर हम भगवान का देते हैं, क्योंकि हमको इल्ज़ाम लगाने के लिए लोग चाहिए।
ये फेलियर्स के लिए भी हम कहते हैं मेरा काम अच्छा नहीं था, मेरा समय अच्छा नहीं था, मुझे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास ये नहीं था। वरना अगर देखा जाए इन्हीं सिचुएशन में कई लोग हैं जो काम करके आगे बढ़ जाते हैं। तो करने वाला तो कर लेगा, नहीं करने वाला इल्ज़ाम लगाएगा। तो वो इल्ज़ाम अभी हमें ऐसे दिखता है एक ऐसा कोई है जो सामने तो खड़ा नहीं है, भगवान लगाओ इल्ज़ाम। एक फोटो है ना इंटरनेट पे कि भगवान खड़े, छोटी बच्ची खड़ी है, छोटी बच्ची के हाथ में एक टेडी बेयर है, तो भगवान वो मांग रहे हैं और वो बच्ची बोली मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं देना। उसको नहीं पता कि भगवान के पास पीछे एक बड़ा सा टेडी बेयर रखा है और भगवान उसको कह रहे कि बस दे दो और मुझ पे विश्वास रखो कि वो दे दो छोटी चीज़ जो तुमसे आपको वो बुरी लग रही है उस वक्त कि मेरे साथ गलत हो गया या मेरा छोटा काम नहीं हुआ, मैंने तो इतनी पूजा की थी, इतना काम किया था। शायद तुम उस काम के लिए नहीं बने हो, तुम और बड़े चीज़ के लिए बने हो। तो निष्काम क्या है कि आपकी भक्ति निष्काम है, स्वार्थ से नहीं बनी है, तो भक्ति आगे बढ़ेगी। दूसरा सरेंडर, कि मेरे हर सवाल का उत्तर सिर्फ उसके पास है। तो ये दो चीजें भक्ति बनाती है। बहुत खूब जय किशोरी जी। अब देखिए, हम इंसानों का बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम ज्यादातर या तो अंधविश्वास के जरिए एक निराकार, एक अव्यक्त भगवान को छोड़कर बहुत ढेर सारे भगवान बना लेते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम भगवान को ही नहीं मानते कि भगवान है ही नहीं। हम बीच में इत्तेदाल पर नहीं रहते, बल्कि या तो इनकार ही कर देते हैं या ढेरों इतने भगवान बना लेते हैं। हमारी परेशानी का कारण यही ढेर सारे भगवान हो जाते हैं। तो जय किशोरी जी बहुत साफ अल्फाज में यहाँ पे बता रही है कि भगवान एक है, वो निराकार या अव्यक्त है, यानी अनसीन है, दिखाई नहीं देते। और नास्तिक लोगों को भी उन्होंने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। और उसी के साथ साथ हमें भगवान को जानना भी पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा, मगर पहले आप दृढ़ श्रद्धा रखिए ईश्वर पर कि वो है, और उसके बाद जानकर मानिए। आप यूं ही नहीं कि किसी ने अंधश्रद्धा से कह दिया कि ये फला चीज भगवान है, फला चीज भगवान है, नहीं, बल्कि आप मानिए भी और फिर जानिए भी। देखिए क्या कह रही है भगवान के बारे में जय किशोर जी। हम अवेयर नहीं है चीज़ों को लेकर, हम इग्नोर करते हैं। अवेयरनेस और इग्नोरेंस ये ऑपोजिट्स हो गए कि आप कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, नहीं है। मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं, तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीज़ें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर मैंने एक बार से क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब दे। तो पापा बोले उनको पूछना उन्होंने अपने परदादा को देखा था। देखा तो नहीं होगा। सुना है, दादा से सुना है, पापा से सुना है कि थे, मैंने तो नहीं देखा, तो मैं बोल दूं वो थे ही नहीं। कुछ तो सच्चाई होगी, उसको ढूंढने की कोशिश करो। मैं धर्म के लिए हमेशा कहती हूं कि आपको ढूंढना पड़ेगा। भगवान, मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी, भगवान मानने की चीज है, जानने की नहीं। जानना क्या होता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कि पहले देखेंगे है कि नहीं है, फिर बताएंगे। तो वो तो भगवान है, वो कहेंगे देख मैं भी घुमाता हूं। वो भगवान है भाई। उनको अगर आप बोलोगे कि मेरे सामने आ, मुझे दिखा तू है कि नहीं, तो बोलेंगे घूम, नहीं दिखाता, कभी नहीं हुई, नहीं जा। तो भगवान मानने की चीज है, मानो, वो अपने आप जना देंगे वो कहाँ है। तो भगवान के लिए माना गया कि पहले आपको मानना पड़ता है, दैट इज सरेंडर, कि मैं मानता हूं, मैं इसीलिए पढ़ रहा हूं। अधिकतर लोग अभी पढ़ क्यों रहे हैं, जान क्यों रहे, गलत साबित करने के लिए। और दुनिया के लिए भी, आप किसी भी चीज को जानने की कोशिश करो तो सिर्फ एक खाली दिमाग से जानने की कोशिश करो, अपने दिमाग से नहीं कि मुझे गलत साबित करना इसीलिए पढ़ता हूं चलो। तो फिर आपका दिमाग सीधा उस गलत बात पे ही जाएगा कि देखो मैंने तो बोला ही था गलत है, और उसके आसपास कितनी अच्छी बातें लिखी होगी आप देखेंगे नहीं। अभी तक की बातों में आपने खूब अच्छी तरह समझ लिया होगा कि निराकार भगवान के जो प्राकृतिक नियम है, उन नियमों पे चलना ही धर्म है, स्पिरिचुअलिटी है। तो आपका जो नेचर है वही प्राकृतिक नियम आपके लिए है, उस नेचर के आप पाबंद हो जाइए। इसी के साथ साथ आपके अंदर जो गॉड स्किल्स है उसको ज्यादा से ज्यादा फरोग दीजिए, उसको ग्रो कीजिए और उसी के अनुसार काम कीजिए दुनिया में खूब अच्छी तरीके से। और यही नहीं, बल्कि फिर जब
ईश्वर जो भी हालत और हालात आपके पैदा करते जाए, नेचुरली आप जो उनको कबूल करें, उनके अगेंस्ट ना जाए, वरना आप टूट जाएंगे। आप कुछ कर नहीं सकेंगे उन हालत और हालात को बदलने के लिए, बल्कि आप उनके साथ हो जाइए और उसे ईश्वर की तरफ से समझिए, उसी में कामयाबी है। इस बात को जो संदीप जी ने और जय किशोरी जी ने बताया आपको, उसका प्रैक्टिकल करके कुछ जय किशोरी जी ने बताया कि उनका जीवन भी ऐसे ही रहा है कि उन्होंने जो भी ईश्वर ने हालात पैदा किए और जैसी भी उनकी हालत बनाई 6 साल से, उनका जो माइंडसेट बना दिया, उनको जो गॉड स्किल दे दी, उन्होंने उस पर छोड़ दिया। क्या बात है। भगवत गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। यही बात को कहा गया है कि तुम ऐ इंसानों किसी के आगे अपने आप को समर्पित मत करो, बल्कि ईश्वर के आगे अपने आप को समर्पित कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब सहारों को छोड़ के, सब कानून और सब नियम को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक निराकार भगवान के आगे समर्पित कर दो। अहम तमाम सर्व पापा वह मोक्षिष्यामि मां शुचि। फिर कुछ सोचो मत, फिर तुम्हारी जिंदगी में शांति आ जाएगी, कामयाबी आ जाएगी, सुख आ जाएगा। इसी बात को प्रैक्टिकली जय किशोरी जी ने कहा कि उन्होंने इस बात को अपनाया कि उन्होंने जो भी परिस्थितियां आती गई उनके आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया अपने आप को, और कुछ बनना नहीं चाहा तो ईश्वर ने उन्हें बना दिया। और इस बात को बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अपने आप को ही पेश किया है कि प्रैक्टिकली उन्होंने इन थ्योरीज को कैसे अपने जीवन में अपनाया और कामयाब हुई। सुनिए। लाइक आपने ये क्यों चूज किया कि यू वांट टू गो इनटू स्पिरिचुअलिटी, कि मुझे इस चीज में ही जाना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने चूज़ नहीं किया था, इस स्थान ने मुझे चूज़ किया था, क्योंकि मैंने शुरुआत 6 साल की उम्र से की थी। उसमें आपको पता ही नहीं होता है कि करियर क्या होता है, काम क्या होता है। तो मैंने कुछ भी सोचा नहीं था, मेरे सामने चीज़ें आती गई, मुझे अच्छी लगती गई और मैं करती गई। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखिए, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं देखता इससे मेरा फ़ायदा होगा, या उसको अच्छी लगती है चीज़ और वो करता है। तो मैंने वो बचपने में मुझे वो चीज़ अच्छी लगी और मैंने उसको किया, और फिर अपने आप ही सामने चीज़ें आती गई, चाहे फिर वो भजन आए, फिर कथा आई, मोटिवेशनल सेशंस आए, जो जो सामने आता गया और जो जो मुझे लगा कि मेरे बस की बात है, मैं कर सकती हूँ, वो मैंने किया। और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब सिचुएशन कहाँ हो गई, जब मुझे समझने का मौका मिला कि चलो कुछ बनते हैं, मैं ऑलरेडी बन चुकी थी। बहुत खूब जय किशोरी जी। मैं संदीप जी और जय किशोरी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कितनी अच्छी बातें पेश की। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप इनके चैनल पे जाके, संदीप महेश्वरी जी के चैनल पे जाके आप जरूर ब जरूर इस पूरे वीडियो को सुने। मैंने उतने ही पार्ट इसमें से निकाले जो हमारे धर्म के टॉपिक से रिलेटेड थे, वरना धर्म की ही और बहुत प्यारी प्यारी बातें, सच्ची बातें इन्होंने बहुत ही खुश असलूबी से और बड़े ही अच्छे अंदाज में बताई है। आप उनके चैनल पर जाकर संदीप महेश्वरी जी के इनको जरूर सुने। और आखिर में मैं दुआ दूंगा इस यौम आजादी के मौके पे कि अल्लाह ताला ने वाकई संदीप जी, दीप त्रिवेदी जी, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, जय किशोरी जी जैसे लाखों मोटिवेटर्स और जो है धर्म गुरु पैदा किए, और अच्छे अच्छे साधु संत और उलमाए कराम जो है यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने धर्म की सच्ची तबलीग की, हर तरफ से, इधर कुछ अच्छे उलमा ने, इधर कुछ अच्छे पंडितों ने, और ऐसे संदीप जी जैसे मोटिवेटर्स ने एक सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं और सच्चे धर्म को बता रहे हैं, और ये साबित कर रहे हैं कि सब जगह, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, सब जगह एक ही भगवान की बात की गई है और एक ही तरह के नियम बताए गए हैं जो तमाम इंसानों की सुख शांति के लिए है। इन्हीं जैसे लोगों को देखकर अल्लामा इकबाल ने कह दिया कि सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। खुदा हाफिज।